बहुत सुंदर बाग, फलों से लदा हुआ। और फलों से लदा हुआ क्यों क्यों नहीं होता भाई? वहां कोई फल खाने वाला तो है नहीं, वहां तो सब दूसरे खाने पीने वाले लोग हैं, तो फल खाए कौन? फलों का उपयोग होता नहीं। दूसरा, हनुमान जी ने देखा कि यहां जितने भी रखवाले हैं सब जो है मदिरा पान करके सोए पड़े। क्यों सोए पड़े? क्योंकि इनको मालूम है कि जगत का सबसे बड़ा चोर इनका राजा है, और सबसे बड़े चोर के यहां भी कोई चोरी करने आएगा ये तो ये सोच भी नहीं सकते। जब इस दृश्य को हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी का माथा ठनका। अरे साधु तुम्हारे आंगन में घूम रहा है और बुराई निश्चिंत होकर सो रही है, इससे तो साधु की साधुता पर भी कलंक आ जाता है। संत का तो अर्थ ही ये है जो सोते हुए को भी जगा दे। हनुमान जी विभीषण के घर के बाहर जाकर खड़े हुए थे, कुंडी भी नहीं खटखटाई थी, तही समय विभीषण जागा। अरे साधु जो है बाहर आया, भीतर सोते हुए विभीषण जाग गए, और यहां पर साधु भीतर घूम रहा है और बुराई जो है खर्राटे मारकर सो रही है। हनुमान जी का माथा ठनक गया। आपने देखा होगा कि किसी परिवार में साधु का आना जाना होता है और उस परिवार में कुछ कच्ची पक्की बात हो जाए तो परिवार पर तो आक्षेप आता ही है, साधु पर भी छोटी टिप्पणी होने लगती है। अमुक महात्मा जी के आने के बावजूद भी ये कांड हो गया, इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, क्या लाभ है महात्माओं के बुलाने का, उनके आने का। तो बिजली के आने के बाद भी अगर प्रकाश ना हो तो इसका मतलब ये है या तो बिजली डिम है, वोल्टेज कम है साधु के अंदर, या बल्ब फ्यूज है। तो यहां तो हनुमान जी बहुत बड़े संत हैं, 11,000 वोल्ट से भी ज्यादा की वोल्टेज उनमें है, पर इनका बल्ब फ्यूज है। इनका घर प्रकाशित होना चाहिए। और हनुमान जी ने अब इनको प्रकाशित करना शुरू कर दिया, इनको चमकाना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने थोड़ा फल खाना शुरू किया। हनुमान जी को फल बल तो क्या खाना था, हनुमान जी को तो मोह की वाटिका उजाड़नी थी। हनुमान जी ने शुरू में 2-4 फल खाए और 2-4 फल इन रखवालों की तरफ फेंके और वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। इस पर किसी ने हनुमान जी से पूछ लिया, हनुमान जी आप तो ज्ञानिनाम अग्रण्यम हैं, आप जो है सारी आज्ञाओं के मानने वाले हैं। जामवन जी ने, माता सीता ने आपको आज्ञा दी थी कि आप फल खाइए, पर आपने सारी बगिया उजाड़ दी, रखवालों को मार डाला। हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, देही फल कर फल। अरे भक्ति देवी का फल खाने के बाद भी अगर मोह का बाग ना उजड़े, जीवन में दुर्गुणों का रास्ता साफ ना हो, तो ऐसे फल खाने से कोई फायदा नहीं। जब हनुमान जी ने 2-4 फल कच्चे कच्चे इन रखवालों को मारे तो ये कुछ करवट लेके सो गए, गहरी नींद में थे ना। और ऐसे ही हम सबका भी यही हाल है। हम सब भी कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सुनते वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद घर जाकर हम सो जाते हैं करवट बदल के। हम कहने लगते हैं अरे भाई ये साधु हैं, इनका काम है प्रवचन करना, पर इससे कोई संसार थोड़ी चलता है। हम तो संसारी प्राणी हैं, इस दुनिया में इतना कंपटीशन है, इतनी कठिनाइयां हैं। हनुमान जी ने देखा कि फिर सो गए। हनुमान जी ने इस बार बड़े बड़े 2-4 पेड़ उखाड़े और इन पर दे मारे, और ये बड़े हड़बड़ा कर उठे। शुरू में तो इन्होंने प्रतिकार करने की कोशिश की, पर हनुमान जी ने दे मुक्का, दे लात, दे घूसे। देखिए आप सारी मानस में देखेंगे कि हनुमान जी के पास गदा कहीं नहीं है,
जब आप छोटे होंगे, मैं भी छोटा था, तो हनुमान जी के हाथ में चित्रों में हमेशा गदा, हर मंदिर में हनुमान जी के पास गदा। लेकिन जहां लड़ाई करने की बात आई, जहां युद्ध करने का समय आया, कोई गदा नहीं, कुछ नहीं। हनुमान जी के पास सिर्फ एक चीज, मुक्का। हनुमान जी ने इनको दमादम जो मुक्के मारे, ये रोने लगे। अरे भाई तुम मारता क्यों है, तेरा मुक्का बहुत जोर से लगता है। हनुमान जी ने कहा मारूंगा ना, छोड़ूंगा नहीं। साधु घर में आया है और बुराई निश्चिंत होकर सो रही है, ये तो साधु की साधुता पर कलंक है। हनुमान जी एक दूसरे पर फेंकने लगे, एक दूसरे से एक दूसरे को भिड़ाने लगे, मारने लगे। राक्षस प्रार्थना करने लगे, मारो मत, आप यहां बैठ जाओ, हम फल ला कर देते हैं, आप आराम से खाना। आप कहोगे तो हमारी 2-4 पेटी घर में आपके भिजवा देंगे, आपके रिश्तेदार भी खा लेंगे। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आया ही मारने हूं। अगर मार से बचना चाहते हो तो 2 काम करने पड़ेंगे। उन्होंने कहा 2 नहीं, तुम 4 करा लो, पर मारो मत। हनुमान जी ने कहा कान पकड़ो, कान पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा आंखें बंद करो, कर ली। बोलो जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और सारे राक्षसों ने भगवान का कीर्तन करना शुरू कर दिया। हनुमान जी शायद कहना चाहते हैं अभी तो ये लोग मार से बचने के लिए हरि नाम का कीर्तन भी कर रहे हैं, और हम भी वास्तव में ऐसे ही हैं। हम भी भगवान का नाम जब लेते हैं जब कष्ट में होते हैं, जब प्रारब्ध की मार पड़ती है, जब परिस्थिति का तकाजा होता है, हम भी तभी भजन करने में लगते हैं। हम कोई राक्षसों से कम नहीं है। दुख में सुमिरन शुभ करें, सुख में करे न कोई। लेकिन जो व्यक्ति संतों के लगातार संपर्क में रहते हैं, वो हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं, और उनका कीर्तन भय से नहीं, मन से होता है। और जब इस प्रकार कीर्तन हुआ तो 2-4 तो वाकई कीर्तन में डूब गए, पर 2-4 प्रतीक्षा में थे। जब कीर्तन हुआ तो हनुमान जी भी थोड़ा सा कीर्तन में खो गए। हनुमान जी की आंख बची तो इनमें से 2-4 निकल ली और सीधे दौड़े दौड़े गए रावण के दरबार में पहुंचे। महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। अरे क्या हुआ भाई? सब रजनीचर कपि संघारे। बोले उस कपि ने सारे राक्षसों को मार डाला, एक बड़ा भारी मरकट आया है। रावण बोला मरकट? मरकट ये कौन सा जानवर होता है? बोले हमको ये नहीं मालूम, हमें ये मालूम है कि वो मारता भी बहुत है और काटता भी बहुत है, इसलिए हम उसको मरकट कह रहे हैं। हनुमान जी ने की बात जब पूरी कर दी राक्षसों के द्वारा रावण के सामने, तो रावण ने कहा अक्षय कुमार जरा जाओ देखो क्या हो रहा है।